परम पिता जगत नियंता जगदीश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री हरि की कृपा से हम सभी ने दीपावली का पर्व मनाया। आप सभी के लिए दीपावली शुभ रही। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि आने वाला जीवन आपका शुभ रहे। इस दुख रूप संसार में जो कुछ अच्छा हो जाए उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद, और जो कुछ अच्छा ना हो उसके लिए भी परमात्मा से प्रार्थना कि प्रभु जिस प्रकार से हमारे कर्म हैं, जो हमारी मनोधारणा है, जो हमारे विचार हैं, उस अनुरूप आप हमें परिणाम देते हैं। परमात्मा आपका धन्यवाद। यानी कि सुख में भी प्रभु का धन्यवाद और दुख में भी जब प्रभु का धन्यवाद होने लगता है तो साधक की मनोदशा, जीव की मनोदशा परमात्मा के साथ जुड़ जाती है। जीवन में योग जो हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है कि योग धारण करिए, भगवान भी कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग की धारणा का सिर्फ आशय इतना है कि परमात्मा से जुड़ जाना। योग का मतलब ही है कि जुड़ना। जुड़ने के लिए तो प्रकृति में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या हम उन्हें योग नहीं कह सकते? प्रकृति की चीज अगर प्रकृति में ही जुड़ती है तो कैसा योग? प्रकृति का परमात्मा के साथ जुड़ना ही योग है। तो हम प्रकृति में हैं और हमारा जीवन परमात्मा के साथ जुड़े तो हम योगी हुए। और जब हम योग होते हैं, हमारा जुड़ाव होता है परमात्मा के साथ में, तो भगवान कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझसे जुड़ जाता है उसका क्षेम वहन मैं करता हूं, उसकी कुशलता का दायित्व मैं ले लेता हूं। कथा क्या है? कथा हमारे जीवन में उस परमात्मा के चरित्र को सुनकर के बदलाव लाने की क्रियाविधि है। जब हम संसार में हैं तो संसारियों के साथ जुड़ते हैं तो उनकी व्यथा सुनने को मिलती है। हम उनकी व्यथा को सुनते हैं। कोई किसी से वार्ता करता है, पारिवारिक व्यवहारिक जगत की, आंतरिक व्यवसायिक, सब अपनी अपनी व्यथा एक दूसरे को सुनाते हैं। हमारा व्यापार ठीक नहीं चल रहा, हमारा परिवार ठीक नहीं है, हमारे घर के लोग अच्छे नहीं हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम जितनी भी चीज़ें बोलते हैं कि हमारा व्यापार ठीक नहीं चल रहा, हमारे परिवार के लोग ठीक नहीं हैं, हमारे अपने लोग ठीक नहीं हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि हम ठीक हैं, बाकी का सब गड़बड़ है। ठीक सिर्फ हम हैं, हमारा परिवार ठीक नहीं है, यानी हम ठीक हैं, परिवार वाले गड़बड़ हैं। व्यापार ठीक नहीं है, मतलब हम अपने से प्रयास कर रहे हैं, व्यापार ठीक नहीं चल रहा। हम अपने को हमेशा सेफ साइड में रख करके चलते हैं। जब हम जीवन को अपने
इतना ज़्यादा सेफ साइड में रख करके चलते हैं कि परिवार, व्यापार, मित्र, दोस्त, यार सब ठीक नहीं होते। इसका मतलब है कहीं हम गड़बड़ हैं। इसी के लिए हमें कथा की जरूरत होती है कि गड़बड़ी कहाँ है। हमें वास्तव में अगर किसी गुरु की कृपा मिल जाए तो हम आत्मचिंतन की तरफ लौट जाएं। आत्मचिंतन का मतलब होता है जो हम बाहर लोगों की गलतियों में, कमियों में अपना समय बर्बाद करते हैं, तो हम स्वयं का चिंतन करने लग जाएंगे तो हमारे अंदर भी, हम भी तो इंसान हैं, गलतियों के पुतले हैं। आत्मचिंतन करना शुरू कर जाएंगे तो उसी दिन से हमारे अंतर हृदय में कथा उतरनी शुरू होगी। कथा सुनने का यही एक सबसे ज्यादा परिणाम आता है जीव के लिए कि जीवन में जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, किसी गुरु के माध्यम से, किसी कथा के माध्यम से हम अपने आप को एकरूप करने का प्रयास करते हैं, उस स्थिति में हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं। और यह आत्मचिंतन, आत्ममंथन ही हमें व्यथा से हटा करके कथा की तरफ ले जाता है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो यहां आया हो और दुखी न हुआ हो। मैं इस बात को बार बार कहा करता हूं कि दुखालय में शाश्वतम। भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम। सिर्फ कथा यानी मुझसे जुड़ने वाला साधक पुनर्जन्म यानी दुखालय में नहीं आता। नापनुवंति महात्मानम संसिद्धिम परमाम गता। मुझसे जुड़ा हुआ जीव जो मुझसे जुड़ जाता है, मेरी शरण ले लेता है, मेरे सानिध्य को प्राप्त कर लेता है, मेरा सामीप्य उसे मिल जाता है, तो निश्चित तौर से वह दुखालय में पुनः नहीं आता और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वशांति निगच्छति। वो कुछ ही समय में धर्म को धारण करने वाला धर्मात्मा बन जाता है। यही कथा है। हमारा जीवन, जब हम पैदा हुए तो कोई टाई पैंट पहन करके नहीं आए थे, नंगे ही आए थे। और जब जीवन जाता है, शरीर छूटता है, तो हमें टाई पैंट पहना करके विदा नहीं किया जाता। फिर बिना सिला सिलाया ही वस्त्र पहना करके विदा भी कर दिया जाता है। ये जो सिलाई बुनाई का काम रहा है ना, हम यही करते रहेंगे। हमारा जितना भी जीवन रहा है वह सिलाई बुनाई तुरपाई कटाई में बीत गया, यानी दोष जोड़ना काटना, यही सब हम इसी में रहे। किसी की सिलाई किया, मैंने किसी को जोड़ा, किसी को कैंची से कतर दिया, काट के अलग कर दिया। जीवन हमारा ऐसे ही बीतता चला गया और हमने उस जीवन को यह मान लिया कि ऐसे ही जिया जाता है, ऐसे ही जीवन है। वास्तव में ऐसे ही जीवन नहीं है। जीवन जिसे जीना आ जाए उसी का जीवन है। और जीवन को जीने की कला आपको जो जीवन जीने का कला जानता है उसके पास मिलेगी, जिसने जीवन को जीना सीख लिया हो। वह जो जीवन को जीने वाला है कोई और नहीं, कोई महात्मा ही हो सकता है, कोई संत हो सकता है। गीता में भगवान उसके लिए कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख हो चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो,
जो भी जीवन का हमारे भाव बने, अभाव बने, कुभाव बने, जो भी हमारी व्यवस्था बने, उसे में हमें सम रहना अगर आ जाए, वही हमारा जीवन है। हम थोड़ी सी खुशी मिलते हैं तो इतराने लग जाते हैं, थोड़ा सा दुख आया तो चिल्लाने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी विचित्र बात यह है, हमने देखा है कईयों को कि थोड़ा सा दुख आया चिल्ला रहे थे, और जब अचानक उससे भी बड़ा दुख आ गया तो छोटा वाला भूल गया, बड़े वाले के लिए चिल्लाने लगे। आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा जीवन में घटता है। छोटा सा दुख आया उसके लिए चिल्ला रहे, और उससे बड़ा दुख आया जैसे ही, तो छोटे वाले को भूल करके बड़े वाले के लिए चिल्लाना शुरू किए। ये रोना हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। और रोएंगे क्यों नहीं? रोने वाली जगह पे आए हैं, दुखालय में आए हैं। भगवान ने गीता में अर्जुन को बताते हुए इस संसार को दुखालय बताया और कहा यह दुखालय है। मामुपेक्त पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम। ये जो मृतलोक है ये दुखालय है, इसमें सुख नहीं है। तो क्या जो सुखी हैं वो सुखी नहीं कहे जा सकते? तो आप ऐसे देख लो कि कोई अपने सर पे बहुत वजनदार गठरी लेकर के जा रहा हो, थक रहा हो, किसी पेड़ दिखाई दे कोई पेड़, तो उसके नीचे जाकर के गठरी उतार के बैठ जाए, मंद मंद हवा चलने लगे और वो कहे कि बड़ा आनंद आ गया, सुख मिला। तो सुख नहीं मिला, उसने अपनी गठरी को थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे रख दिया है, थोड़ा आराम करने लगा, उसी को वह सुख मान बैठा, जबकि सुख नहीं है। क्योंकि सुख यहां है या नहीं है, तो सुख मिलेगा कहां से? सुख का जो दूसरा नाम आनंद है, तो भाई जिसके पास है उसी के पास मिलेगा। है किसके पास? जो आनंद स्वरूप है। बाबा मानस में कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रयलोक सुपासी। जो आनंद की राशि है, सुख है, उसके पास कितना? कहा ढेरों। कितना ढेरों? कहा कोई गणना नहीं, इतना सुख। तो वह सुख किसी को देता भी है। कहा हां, एक बूंद सुख उसने संसार में टपका दिया है। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, उसके एक बूंद सुख से तीनों लोक सुपास पा रहा है। क्या कहूं, हम मूर्ख हैं, हमारी सोच मूर्खतापूर्ण है, इसलिए हम एक बूंद सुख में ही अपना सुख मान करके उसी के लिए रात दिन यत्न कर रहे हैं। और जो आनंद का सिंधु है, उस आनंद सिंधु जिसके पास सुख ही सुख है, उसके पास जाने से कतराते हैं। सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ मान लेंगे, भगवान को मानने की बारी आएगी तो हमारा मन भागने लग जाएगा, मानने के लिए तैयार नहीं होता। अच्छा, मानते कब है? जब सब जगह हार जाते हैं। अगर हम पहले ही मान लें तो हारने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मेरे गोविंद को हार पसंद नहीं है। 5 पांडवों को 100 कौरवों से जिता दिया। इतना भी सोचा होता आप लोगों ने कि वह गोविंद 5 पांडवों को 100 कौरवों से जिता दिया। 18 अक्षौड़ी सेना में 11 अक्षौड़ी सेना को 7 अक्षौड़ी सेना ने परास्त कर दिया।
कितना बड़ा विचारणी है, यह कैसे हो पाया, कैसे हो सकता है? यह वही कर सकता है जो पुरुष पुरातन है। उस पुरुष पुरातन के शरण में जाने के लिए हमें जीवन में कथा को उतारना होगा। अपनी व्यथा भी है तो हम अपनी व्यथा को किसी संसारी से ना कहें। अपनी व्यथा को अगर हमें कहना है तो उस परम तत्व परमात्मा के पास बैठ करके अपनी व्यथा सुना दें। विश्वास रखिए, वह परम तत्व परमात्मा जिसे आप अपनी व्यथा सुनाएंगे, वह आपकी व्यथा सुन करके आपको कथा में परिवर्तित कर देगा, वो अपना बना लेगा। लेकिन अगर हम संसारी को सुनाते हैं तो क्या होगा? तो कोई संत कहते हैं, सुन इठलई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोई। आप अपने तकलीफ को, अपने दर्द को अगर किसी अपने संबंधी से, किसी से सुनाते हैं तो पहले तो अंदर अंदर वो खुश होगा कि अच्छा हुआ, परेशान है, और दूसरा आपको बड़े मन से राय देगा, राय चंद बन करके, और ऐसी राय देगा कि अगर आप उसके राय में पड़ते हैं तो आपकी व्यथा जो थोड़ी सी थी वो बढ़ती चली जाएगी। अज्ञानता के कारण आप फंस करके अपना स्वयं का नाश करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए जब भी जीवन में तकलीफ आए, दुख आए, अपने स्वजनों से पीड़ा हो, अपने लोगों से दर्द आए, अपने लोगों के द्वारा कुछ भी हो या अपने से गलती हो, भगवान की कथा सुनने लग जाओ। कभी विचार किया कि वह परम तत्व परमात्मा जब राम के रूप में, दशरथ के पुत्र के रूप में आते हैं इस संसार में, इस धराधाम पर, तो 1 घंटे पहले उन्हें सूचना मिलती है कि आपको युवराज घोषित किया जा रहा है, 1 घंटे पहले, और आप अब राजा बनाए जाएंगे कल। खुशी नहीं हुई उन्हें। 2 घंटे बाद उन्हें यह पता चला कि आपको वन में जाना है, तो दुख भी नहीं हुआ उन्हें। यही जीवन का मूल मंत्र है। कभी अगर खुशी का माहौल आए, इतराओ नहीं, यह मान करके चलो कि मेरा कोई पुण्य रहा होगा, आज मुझे खुशी प्रदान कर रहा है। और अगर दुखी होने का समय आए, दुखी हो जाओ, तो रो नहीं। यह विचार करो कि हमारा कोई अपना पाप कर्म था जो कि पूरा हो रहा है, उस समय हमें अपनी बैटरी चार्ज कर लेनी चाहिए राम नाम से। हम रामचरितमानस में प्रवेश करने के लिए हनुमान चालीसा से जुड़े हैं। पिछले हफ्ते हम लोगों ने तय किया कि रामचरितमानस को पुनः तात्विक रूप से श्रवण किया जाए, एक दूसरे के साथ में मिल करके, बांट करके, गा करके, बोल करके उस रामचरित को पूरा किया जाए। राम का चरित्र पूरा तो होता नहीं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा जो भी है उसे उसमें डुबकी लगा करके आनंद लिया जाए। तो रामचरितमानस को सुनने के लिए, समझने के लिए हमारे पास उस तरह की आंख होनी चाहिए। तो क्या ये बाहर की आंखें उपयुक्त नहीं है? नहीं, इन बाहर की आंखों से रामचरितमानस को समझा जाना नहीं जा सकता, राम के चरित्र को जाना नहीं जा सकता। क्योंकि राम का चरित्र कैसा है, तो बाबा मानस में कहते हैं, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। जो राम का चरित्र सुनकर के कहे बड़ा आनंद आ गया, मस्त हो गए, बहुत अच्छा लगा, वो कहां जानेगा?
ये तो ऐसी प्यास है उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, उत्तरोत्तर बढ़ती है। यह ऐसी प्यास है बेचैनी कर देती है। हम क्या कर रहे होते हैं, क्या करने लग जाते हैं पता नहीं चलता। यह तो ऐसी प्यास है कि इस धुन में अगर हम पड़ जाते हैं तो हम जो काम कर रहे होते हैं उसे हमें पता नहीं चलता, उल्टा होने लग जाता है। यह ऐसी प्यास है, यह ऐसा भाव है, इसमें एक बार डुबकी लगाने पर मन करता है डूबे ही रहो, क्यों निकल करके आ गए बाहर। यह राम का चरित्र है। इस राम के चरित्र को सुनने के लिए हमारे पास वह आंख होनी चाहिए। कौन सी? जो हमारे हनुमान जी महाराज जी के पास है, अर्जुन के पास है, वह आंख हो। काकभुसुंडी के पास है, भरद्वाज के पास है, मां सती के पास है, पार्वती के रूप में है, भगवान शिव जिसकी व्याख्या करते हैं वह रामचरित मानस गरुड़ की आंख होनी चाहिए। काकभुसुंडी के आश्रम में जाकर के कहते हैं कि काकभुसुंडी जी गयो मोर संदेह। विचार करिए, उनका संदेह तुरंत जाता है। क्यों? दर्शन करने मात्र से। आंख वो होनी चाहिए जो शीतलता प्रदान करे। ये जो बाहर की आंख है ना, ये बाहर की आंख तो क्या कहूं, अहंकार भर देती है। थोड़ा सा धन आया तो ऐसा लगता है कि मेरे जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं जो चाहूंगा वो कर लूंगा। ध्यान रखना, ये धन मान पद प्रतिष्ठा बड़ाई कुछ दिन का होता है। ये भगवान परीक्षा लेने के लिए आपके पास भेजते हैं। देहात में कहावत कही है कि धन बढ़े तो मन न बढ़े। अगर मन बढ़ गया तो आपका धन जाने में देर नहीं लगेगी, और जब धन जाने लगेगा तो आपको पछतावा होने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सावधान। यह धन मान पद प्रतिष्ठा बड़ाई कुछ दिन का है। गोविंद आपका अपना है। उस गोविंद के शरण में रहोगे तो यह धन मान पद प्रतिष्ठा बड़ाई सदा आपके पास रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी गोविंद का चरण छोड़ करके जाती ही नहीं है। आप लक्ष्मी के पीछे पड़ोगे वो भागेंगी, तो लक्ष्मी के चरण पड़ने की जरूरत है क्या है? हम पकड़ लें चरण उस लक्ष्मी पति के जिनका चरण छोड़ करके लक्ष्मी जाती नहीं। उनकी मजबूरी है, नहीं जाएंगी। इसलिए जीवन में अगर हमें मान पद प्रतिष्ठा धन ऐश्वर्य बड़ाई चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, तो गोविंद की शरणागति लो। और किस भाव से लो? कामनात्मक होकर के नहीं कि मैं भगवान की पूजा करता हूं तो हमें करोड़पति बना दें, इस भाव से नहीं। क्योंकि अगर ऐसा भाव रखोगे निश्चित तौर से जान लो यह तुम्हारी कामना तुम्हें डुबो देगी। तुम इस भाव से जुड़ो कि गोविंद मेरा है, मैं गोविंद का हूं, और अगर वो मेरा है तो मेरा ख्याल उसे रखना ही रखना है। इसमें कहने की क्या जरूरत? कोई अपना जो है वो जिसके ऊपर आपका हाथ हो वो आपसे कहता नहीं है कि मुझे ये चाहिए, आप उसका देखरेख स्वयं करते रहते हो। ठीक उसी प्रकार से अगर गोविंद को आपने सौंप दिया तो आपकी देखरेख वो करेगा, उसका काम ही है। तो कहता है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसु तथैव भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस। इसलिए रामचरितमानस की शुरुआत करने के पहले हम लोगों ने तय किया कि क्यों न रामचरितमानस को समझने के लिए किसी आत्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। व्यवहारिक जगत के गुरु तो आपको मिल जाते हैं, आध्यात्मिक जगत के गुरु मिल जाते हैं, लेकिन कोई आत्मिक गुरु जो हमें राम के चरित्र को समझा सके।
तो राम के चरित्र को समझाने वाला गुरु कौन हो सकता है? कहा हनुमान जी महाराज। वही हमें राम के चरित्र को समझा सकते हैं। उनका काम ही है कि अगर कोई भटका है तो उसे पकड़ करके लाते हैं और राम से मिला देते हैं। मैंने पिछली बार कहा था कि तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। उनका काम ही है मिलाना। गुरु कौन? जो राम से मिला दे। वह गुरु नहीं जो आपको भटका दे। गुरु का काम ही है कि राम से मिला दे। जो राम से मिला न सका वो गुरु नहीं हो सकता। कहीं कुछ खोट है, कहीं कुछ गड़बड़ी है। अगर आपके अंदर पात्रता है, अगर आप सुग्रीव हैं, अगर आप विभीषण हैं, आपके अंदर पात्रता है, तो आपको राम से मिलाए बिना छोड़ेंगे नहीं। गुरु का यह काम ही है। अब ये सोचो कि हमको तो राम से नहीं मिलाया, तो पहले आप ये बताओ कि सुग्रीव बन पाए? मिल लोगे? मिला दूंगा। अरे एक बार सुग्रीव बन करके तो देखो। अब बनना नहीं चाहोगे? भाई देखो, जैसा कि आप लोग जानते हो, कोई आदमी सो गया हो तो उसे उठाया जा सकता है। अरे भाई उठ जा, जाग जा। लेकिन अगर सोने का नाटक कर रहा हो तो उसे नहीं उठाया जा सकता। तो अगर हम जाग जाएं, हमारे अंदर वह विभीषण का गुण आ जाए कि वह राम के अलावा किसी अन्य को ना सोचे, कर्ण के बारे में ना सोचे, हमारे अंदर वह सुग्रीव जैसा डर पैदा हो जाए। ध्यान रखना, यह डर बड़ी अजीब चीज होती है। संसार के लोगों से अगर आपके अंदर डर पैदा हो जाए कि ये संसारी हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तो आपको राम याद आ जाएंगे। मैंने पिछली बार कहा था कि भगवान से मिलने के लिए पात्र होना जरूरी है। भगवान से मिलता कौन है? तो मैंने बताया था 3 लोग मिल सकते हैं, या तो बात से, या लात से, या आघात से। बात से तुलसीदास जी महाराज भगवान से मिले। जब उनकी धर्मपत्नी ने उनको दुत्कारा तो बात से मिले भगवान से। विभीषण को लात लगी और हमारे भरत जी महाराज को आघात हुआ। तो ये सारी चीजें कब होती हैं? जब अंदर की आंख खुले। और अंदर की आंख को खोलने के लिए कौन हो सकता है जो अंदर की आंख खोले? तो कहा कोई पहुंचा हुआ। तो कैसे खुलेगी? भाई जब हम उसको बुलाएंगे, उसके पास जाएंगे, उससे अन्य विनय करेंगे, उसकी गाथा गाएंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे, उसका गुणगान करेंगे, उसका चरण पखाड़ेंगे, उसको अपने हृदय में महसूस करेंगे, तो निश्चित तौर से वो धीरे धीरे हमारे संपर्क में आएगा। यही कारण है कि हम सभी लोग रामचरितमानस को शुरू होने के पहले हनुमान जी की चालीसा से जुड़ रहे हैं। पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक दोहे पर चर्चा करी। चर्चा चूंकि तात्विक है, बहुत कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सब लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन अगर तत्व की बात समझ में आने लग गई तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं फिर और कुछ बात सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तत्व की बात समझ में आ गई तो जीवन बदल जाएगा। समझ में नहीं आया, भाई देखो तत्व ही टिकता है। दूध है तो एक दिन टिकता है,
दूसरे दिन खराब हो जाता है। दूध से दही बनता है तो 2 दिन टिकता है, दही से मक्खन बनता है तो कुछ दिन टिकता है, लेकिन जब मक्खन से घी बन जाता है तो बहुत दिन तक टिकता है। तो आपके अंदर जो घी रूपी तत्व है अगर एक बार उतर जाएगा तो आपके जीवन में टिक जाएगा और आपका मार्गदर्शन करने लग जाएगा, आपका मार्गदर्शन होने लग जाएगा। इसीलिए तत्व की बात करना गुरु के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो आइए हम सभी हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा में प्रवेश करें पुनः। पिछले बार हमने एक दोहे से 2 घंटे तक सत्संग हुआ और एक दोहे पर ही चर्चा रही और दोहा पूरा नहीं हो पाया, तो उस दोहा को पूरा करें और आगे की भी चर्चा करें। तो उस दोहा को पूरा करने के लिए, आगे की चर्चा करने के लिए अपने मन को, वाणी को, विचार को, भाव को शुद्ध करना अत्यंत जरूरी है। तो शुद्धिकरण कैसे होगा? जब मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन से, कर्म से, वचन से चतुराई छोड़ करके हम उस परम तत्व परमात्मा की कृपा को अंतःकरण में महसूस करेंगे तो वह हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। और जब शुद्ध होगा तो ज्ञान विराग नयन उरेगारी, ज्ञान और वैराग्य रूपी आंखें हमारी खुल जाएंगी, जिससे हमें रामचरितमानस समझ में आएगा। रामचरित तो है, ये तो समझ में आया, लेकिन कहां है? मानस में है, मन के अंतराल में है, बाहर नहीं है। और ये बाहर जब तक हम समझते रहेंगे तब तक न हम राम को जान पाएंगे, न उनके चरित्र को जान पाएंगे। और जब हम राम या राम के चरित्र को ही नहीं जान पाएंगे तो हम अपने जीवन में बदलाव कैसे ला पाएंगे? संभव ही नहीं है। इसलिए आइए हम सभी मन को, वाणी को शुद्ध करें, भगवान के साथ जोड़ें, तत्पश्चात हनुमान चालीसा में प्रवेश करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, अपने हाथ की जो दोनों हथेलियां हैं उसको काम दे दो, उन्हें बजाओ। और नहीं बजाओगे तो बता देता हूं, जो बजाता है उसका पाप झड़ता है और जो नहीं बजाता उसके ऊपर चढ़ता है। अब फैसला आपको करना है कि बगल वाले का पाप अपने सर पे चढ़ाना है या हथौड़ी बजाना है। हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राजा राम राम राम, राधे श्याम 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 राजा राम राम राम, हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम,
हरे राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राजा राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। भज मन बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। भज मन बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की जय। राम। भगवत धर्मानुरागियों, हम सभी रामचरितमानस की कथा में प्रवेश करने के पहले भगवान हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आइए थोड़ा अपने मन में उस विराट पुरुष, उस विराट बपू को अंतःकरण में महसूस करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश किया जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे गोविंद हे माधव हे मुरलीधर हे मेरे प्रियतम हे परम तत्व हे जगत पिता हे जगत नियंता मेरी इंद्रियों के घोड़े बना दो प्रभु, मेरे शरीर का रथ बना दो प्रभु, मेरे मन की लगाम बना दो प्रभु, मेरे बुद्धि को सारथी बना दो प्रभु, मेरे अंतःकरण के अनुराग को अपना लो प्रभु, मेरे रथ का संचालन करो प्रभु, मैं आपका ही हूं नाथ, मैं आपका ही हूं नाथ, मेरे ऊपर कृपा करो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। भगवत धर्मानुरागियों, आज हम सभी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रचित हनुमान की 40 चौपाइयों में यह हनुमान जी की चर्चा की गई है। हनुमान जी कौन हैं, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि अंजनी के पुत्र हैं, तो केसरी के भी पुत्र हैं, तो शंकर सुवन भी है, पवन पुत्र भी हैं, मां एक है, पिता 3 हैं। विचार करिए, जिसकी मां एक हो और पिता 3 हो, इस संसार में वो पूजनीय हो सकता है? इस संसारियों में यही बात जाननी है। यह बात अगर हमको समझ में आ जाएगी तो हमको हनुमान जी समझ में आ जाएंगे, और जब हमें हनुमान जी समझ में आ जाएंगे तो हमें उनकी लीला समझ में आ जाएगी, और जब हमें उनकी लीला समझ में आ जाएगी तो उनकी कृपा से हमें राम का चरित्र भी जो मानस में है समझ में आ जाएगा। तो पहले मां की तरफ चलते हैं। मां कौन है? मां का नाम है अंजनी। यह अनुराग रूपी अंजनी है। जब जीव के अंदर अनुराग उत्पन्न होता है तो वैराग्य रूपी हनुमान उत्पन्न होते हैं। समझ में आया? आपके हृदय भवन में जब अनुराग उत्पन्न होगा तो वैराग्य रूपी हनुमान आएंगे। इनको पवन पुत्र क्यों कहा जाता है? पवन शब्द जो है हवा है। पवन का तात्पर्य होता है मन से। मन कौन? जो परमात्मा के साथ जुड़ जाए। प यानी परमात्मा के साथ जुड़ने वाला वैराग्य रूपी मन, उसी का नाम पवन। जो परमात्मा के साथ तद्रूप हो, मन वैराग्य में जुड़ करके, उसी का नाम
पवन है, इसलिए वो पवन सुत कहे जाते हैं। शंकर सुवन क्यों कहा जाता है? शंकर सुवन का मतलब यह है, जब जीवात्मा परमात्मा की शरण में जाने के लिए उद्यत होता है तो उसके मन में नाना प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इतने प्रश्न आते हैं कि वह प्रश्नों की झड़ी लगा देता है, और उसके प्रश्नों का उत्तर कौन दे सकता है? एक गुरु दे सकता है। शंका आरी ते शंकर, जो आपकी शंकाओं का नाश कर दे। अरि, अरि मतलब दुश्मन, जो शंकाओं को समाप्त कर दे, वही शंकर है। तो जब हमारा अनुराग रूपी अंजनी से हमारा जुड़ाव हुआ, तो हमारे अंतःकरण में वैराग्य रूपी हनुमान आएंगे। तो जब वैराग्य रूपी हनुमान आएंगे तो शंकर सुवन है। सुवन का मतलब होता है सुंदर मन, और दूसरा होता है शंका आरी ते शंकर, जो आपकी शंकाओं का निर्मूल नाश कर दे और आपके मन को सुंदर बना दे, इसलिए शंकर के पुत्र कहे गए। केसरी नंदन, यह संसार की जो कामना है, सकाम कामना, ध्यान रखना, के से कामना, स से संसार, अरि मतलब दुश्मन, अरि मतलब शत्रु, जो संसार की कामनाओं को काट दे, उसी के अंदर अनुराग उत्पन्न हो सकता है, और उसी के पुत्र के रूप में वैराग्य रूपी हनुमान आ सकता है। जब तक सांसारिक कामना हमारे जीवन में उथल पुथल मचाती रहेंगी, तब तक हमारे अंतःकरण में वैराग्य रूपी हनुमान नहीं आ सकते। अब विचार करो आप लोग कि पिता तो तीन हुए, कौन हुए? पवन पुत्र, मैंने वह भी बताया, शंकर सुवन वह भी बताया, केसरी नंदन वह भी बताया। ये तीनों आपके ही अंतःकरण की चीजें हैं, कहीं बाहर नहीं है। जो सुंदर मन हो जाए, जो परमात्मा की तरफ मन हो जाए, तो हमारे अंतःकरण में वैराग्य रूपी हनुमान पैदा होगा, पवन। जब हमारी शंकाएं निर्मूल हो जाएं, तो हमारे अंतःकरण में वैराग्य रूपी हनुमान पैदा होगा। ठीक है? जो संसार की समस्त कामनाओं का हम विच्छेद कर दे और परमात्मा की तरफ बढ़ जाए, तब भी हमारे अंदर वैराग्य रूपी हनुमान उत्पन्न होगा। तो ये तीन जो चीजें हैं, फिर से समझाऊं? नहीं समझ में आया? फिर से समझाता हूं। शंकर सुवन कहा जाता है। शंकर सुवन का मतलब है हमारे अंतःकरण में जब हम परमात्मा की तरफ बढ़ें तो बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न होती है। भगवान क्या है, कैसी लीला है, क्या है, संसार की बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो किसी गुरु के पास हम जाकर के, किसी शिव के पास, किसी शंकर के पास, गुरु कौन है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करते समय कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो, यमाश्रितो ही बक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंदते। मन रूपी जो टेढ़ा चंद्रमा है वह पूजनीय हो जाता है। मन रूपी टेढ़ा चंद्रमा पूजनीय हो जाता है कब? जब शिव यानी शंकर रूपी किसी गुरु के शरण में जाया जाता है, तब। मन का जो टेढ़ापन है, अपने अंतःकरण की जो मलिनता है, वह मलिनता कब दूर होगी? जब हम किसी गुरु के पास जाएंगे, तभी वह सत्संग रूपी जल से, राम नाम रूपी साबुन से अपने हमारे हृदय की मलिनता को धुल देता है, साफ कर देता है। तो शंकर सुवन यानी जो हमारे अंतःकरण में शंकाएं हैं, उनका समूल जो नाश कर देगा। अच्छा, शंकाओं का जब समूल नाश हो जाता है तो क्या होता है? वैराग्य उत्पन्न होगा। संसार में उठने वाली शंकाओं का जब समूल नाश हो जाएगा तो फिर संसार से परे की बात होगी। अर्जुन से भगवान जब चर्चा करते हैं, और चर्चा 18 अध्याय तक चलती है,
और फिर भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि मेरे तेरे बीच में जो वार्ता हुई उससे तुझे कैसा लगा। तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात् मया च्युतः स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरे अंतःकरण की समस्त संशय अब समाप्त हो गई, मेरी शंका अब समाप्त हो गई। अच्छा, जब शंका समाप्त हो जाती तो क्या होता है? तो कहा करिष्ये वचनम तव, जो आप कहोगे अब मैं वही करूंगा, यानी वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो हनुमान कौन? शंकर सुवन, यानी जिसके समस्त शंकाओं का समूल समाधान हो जाए तो उसके अंदर उठने वाला राग क्या है? वैराग्य है, और वैराग्य रूपी हनुमान। पवन सुत मैंने बताया, जो अगर शुद्ध मन है, अगर आपका मन शुद्ध हो गया, परमात्मा के साथ जुड़ गया, पवित्र मन हो गया, तो जब पवित्र मन होगा, दूषित मन होगा संसार के साथ जुड़ेगा, पवित्र मन होगा तो परमात्मा के साथ जुड़ेगा। तो अगर आपका मन पवित्र हुआ तो आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा। तो कौन उत्पन्न हुआ? वैराग्य रूपी हनुमान उत्पन्न हुए। केसरी नंदन, कामना जो है संसार की समस्त कामनाओं का आपने जिसके द्वारा अरि यानी समाप्त करवा दिया, तो क्या उत्पन्न होगा? वैराग्य उत्पन्न होगा। तो तीन पिता हुए, बात समझ में आई? अब ये तीनों पिता कब उत्पन्न होते, कब मिलते हैं? कहा जब जीव के अंदर अनुराग रूपी अंजनी आ जाए तो। जब तक आपके अंतःकरण में परमात्मा से मिलन का अनुराग उत्पन्न नहीं होगा। राग किसे कहते हैं? संसार से। यह संसार जो है यह रागात्मक है। इस संसार से परे का जब भाव आपके अंतःकरण में उतरेगा तो उसी का नाम अनुराग है। तो अनुराग रूपी अंजनी के गर्भ से शंकर सुवन, पवन पुत्र, केसरी नंदन, यानी अनुराग रूपी एक जो भाव मैं कहना चाहता हूं कि अनुराग रूपी जो अंजनी है वो, उसके बारे में अगर आप सोचिएगा तो वो उसका अर्थ और निकल के आएगा। अंजनी का मतलब होता है जो जने नहीं, जो किसी को पैदा न करे। संसार के जनना माने क्या होता? संसारिक पैदा करना। वो ना किसी को पैदा करे और उसे पुत्र हो जाए। संसार में किसी को पैदा न करे और उसे पुत्र हो जाए, तो संसार के परे की बात हो रही है। अनुराग रूपी अंजनी है, वो किसी को जनती नहीं है, लेकिन पुत्र कौन पैदा होता है? वैराग्य रूपी हनुमान। तो उस वैराग्य रूपी हनुमान की चर्चा हम करने के लिए आए हैं। अभी सुबह सुबह एक प्रश्न आ गया, कुछ लोग आकर के बैठे थे तो बोले गुरुजी आप सबको बोलते हैं कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते राम बोला करो। ये राम बोलने से क्या होता है? हमने तो बोला नहीं बोला, लेकिन इसका कुछ जब भाव पता चले जाए। भाई देखिए, कोई चीज हम क्यों खरीदें, क्यों लें? जब हमें उसके बारे में उसका लाभ पता चले तब तो लें। हमको उसका लाभ बताइए कि राम का लाभ क्या है। भाई राम नाम की कीमत होगी तब तो हमें पता चलेगा, तब तो हम उसके बारे में चक्कर में पड़ेंगे। आप देखो ना, लोहा खरीदते हो तो घर के दरवाजे के बाहर रखते हो, पीतल खरीदते हो तो घर के अंदर रखते हो, हीरा खरीदते हो तो अलमारी के अंदर रखते हो। भाई जिसकी जैसे जैसे वैल्यू होती है वैसे वैसे उसको आप महत्व देते हो। तो राम की वैल्यू क्या है? हम जब राम की वैल्यू जान जाएं तब तो हम उसे महत्व दें, और जब तक राम की वैल्यू हमें पता ही नहीं है तो हम महत्व कैसे दे सकते हैं? तो मैंने उन्हें एक छेपक सुनाया, एक कहानी सुनाई। मेरा मन कर रहा कि आप सबको भी इसकी चर्चा कर दूं। बहुत पहले की बात है, दो भाई थे, धर्मवीर और करमवीर। धर्मवीर बड़ा था, करमवीर छोटा था। दोनों भाई एक में थे, परिवार था उनका, दोनों मेहनत करते थे, अच्छी खासी आमदनी होती थी। लेकिन धर्मवीर खाली धर्म कार्य करता था,
कभी भी कोई संत महात्मा आ जाए चला जाए, उनके पास चरणों में पड़े, महाराज हमारे घर पधारो, कुछ सेवा हमको भी दो, क्योंकि संत की सेवा जो है परमात्मा की सेवा के बराबर मानी जाती है। इसलिए संत जब भी मिले, संत मिले तो उनकी सेवा में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। वो नित्य प्रति संत भगवान से ही प्रार्थना करे कि हे प्रभु मेरे घर कोई संत पधार जाए। और जो कर्मवीर था वो छोटा था और भैया के इस व्यवहार पर बड़ा दुखी होता था, कितनी मेहनत करके लाता हूं और संतों महात्माओं के लुटा देते हैं। वो लोग हैं हट्टे कट्टे बने टहल रहे हैं, आ जाएंगे 10 की 20 की भीड़ में और यहां खा पी करके चले जाते हैं। इतनी मेहनत करता हूं और ये खिला करके बैठ जाते हैं। तो भैया से चिढ़ता था। और भैया जो थे वो सोचते थे कि ये भगवान का नाम भी नहीं लेता, तो कम से कम जो कमाई हो रही है तो उसमें यह भी मेहनत कर रहा है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम कमाई के हिस्से से ही इसको पुण्य मिल जाए, ऐसा भाई सोचते थे। एक दिन की बात हुई, बहुत सारे महात्मा उधर से पधारे। अब तो धर्मचंद्र जो बड़े धर्मवीर तो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि अरे प्रभु अब आप लोग हमारे यहां ही बाटी चोखा लगाओ, भजन सुनाओ, भजन गाओ, हम लोग भी आनंद लेंगे। और जब कर्मवीर को पता चला तो उसने कहा ये तो फिर लफड़ा पा लिए। वो घर में गया, एक रूम में अपने को बंद कर लिया, न संतों का मुंह देखूंगा, न उनके पास बैठूंगा और न कुछ करूंगा, भैया की जो मर्जी हो करें। संत आए, रात भर रहे, लेकिन कर्मवीर घर के बाहर नहीं निकला। धर्मवीर कहने लगा कि भैया निकल आओ, संत लोग पधारे हैं, ऐसा ना करो। वो अंदर से बोला मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। संतों के पास जाकर के धर्मवीर ने कहा महाराज एक मेरा भाई है, भगवान का नाम भी नहीं लेता, संत दर्शन करना नहीं चाहता, कैसे उसका कल्याण होगा? मैं बड़ा भाई हूं, उसके कल्याण की चिंता है हमें। 20-25 संत थे, संत के जो महंत थे उन संतों से कहा कि भाई अब आप लोग चलो दूसरे ठिकाने पर, मैं जरा उसको सीधा करके आता हूं, मैं उसे सीधा करूंगा। और धर्मवीर से बोले कि तुम जाकर के भाई से कह दो कि संत लोग अब गए। वो दरवाजे पर खड़ा होकर के भाई से कहा अच्छा अब तो निकल आओ, संत लोग सब गए। वो कुछ देर तक विचार करता रहा, हल्का फुल्का सोचता रहा कि सही में गए कि भी हैं। कान लगा करके दरवाजे पर सुनता रहा, कहीं चहल पहल तो नहीं हो रही है। उसे लगा कि नहीं अब चहल पहल होनी बंद हो गई है। और जो महंत जी थे उसी दरवाजे पर बगल में बैठे थे मचिया लगा करके, बस निकले। तो अब वो जैसे ही दरवाजा खोला, महंत जी खाए पिए थे, अच्छे थे, पहलवान थे, उठा करके पटक दिया, पटक के चढ़ बैठे सीने पर और बोले राम बोल। वो बोला नहीं बोलूंगा। बोले अभी मैं गटई तेरा दबाता हूं, राम बोल। अब जब वो जान गया कि मार ही डालेंगे, और संत ने कहा कि तुम्हारे जैसे आदमी को संसार में रहने की जरूरत क्या है, जो न मेरे राम का वो न किसी काम का, तुझे आज मैं यही फाइनल डिसीजन देता हूं। अब तो वो घबराया, सचमुच में मार डालेगा। तो बोला अच्छा चलो छोड़ो, उतरो मेरे ऊपर से, 1 कुंतल के बैठ गए हो, राम बोल दे रहा हूं, राम। संत ने कहा जा तू राम बोल दिया बस, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुझसे इस राम नाम का कोई मोल मांगे, कीमत पूछे, तो बताना मत, कह देना तुम ही बता दो कीमत। अब तो समय बीता, हम सबको एक दिन जाना है। कर्मवीर भी यहां से छूट करके गया, यम के सामने पहुंचा। यमराज ने उसको देखा और कहा ये तो महापापी है, कोई धर्म कर्म नहीं किया। चित्रगुप्त जरा इसका हिसाब किताब लेकर के आओ। चित्रगुप्त हिसाब किताब लेकर के आते हैं, कहते हैं महाराज ये कभी भी कोई धर्म कार्य नहीं किया अपने हाथ से,
हाँ, एक पुण्य इसका दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। एक बार इसने राम बोला था, तो यमराज ने कहा ये बताओ कि एक बार तुम राम बोले हो, इसका क्या तुम्हें मूल्य दे दूं? अब उसको गुरुजी की बात याद आ गई, बेचना नहीं, मूल्य मत बताना इसका। उसने कहा यमराज जी आप बताओ कि राम नाम का क्या मूल्य हो सकता है? मैंने एक बार बोला है ना, तो क्या मूल्य हो सकता है अब आप बताओ। अब यमराज जी विचार करने लगे कि राम नाम का क्या मूल्य हो सकता है। मैं तो ठहरा यहां पापियों को सजा देता हूं, मुझे भी नहीं पता कि राम नाम का क्या मूल्य हो सकता है। विचार किया कि चलता हूं, स्वर्गलोक के देवता इंद्र हैं, उनसे पूछता हूं कि राम नाम का क्या मूल्य है, वो तो जानते होंगे। यमराज ने कहा चलो स्वर्गलोक चलते हैं, इंद्र से पूछते हैं कि राम नाम का क्या मोल है। अब तो वो पापी तो था ही, चालाक था ही। उसने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे कंधे पर लेकर के चलो तब जाऊंगा, कंधे पर उठाओ तब लेकर के चलूंगा, अब मरता काहे न करता। यमराज जी उसे कंधे पर लेकर के स्वर्गलोक गए, उतारा कंधे से, हाँफते हुए इंद्र के पास बोले कहे प्रभु एक तो समस्या में पड़ गया हूं। क्या समस्या है भाई? यही कि यह पापी है, महापापी है, इसने जीवन में एक बार राम बोला है, और अब राम बोलने पर क्या इसका मोल हो सकता है हमें नहीं मालूम। तो मैं इसे सजा तो देना चाहता हूं, लेकिन राम बोलने पर क्या मोल हो सकता है, इसको पुण्य भी उतना मिलना चाहिए। तो कितना पुण्य मिले इसको, इसीलिए मैं आपके पास इसको लेकर के आया। और ये बोला कि मुझे कंधे पर लेकर के चलो तभी मैं चलूंगा। इंद्र ने कहा मैं तो यहां स्वर्ग में रहता हूं, सुख का उपभोग करता हूं, भाई मुझे भी राम के नाम का मोल पता नहीं है, क्या राम के नाम का मोल लगाऊं। ऐसा करते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी के पास चला जाए, उसको बोले चलो भाई। बोला आप जानते हैं कंधे पर चलूंगा, आपकी मर्जी। तो इंद्र ने बढ़िया पालकी मंगवाई, एक तरफ यमराज और एक तरफ इंद्रदेव लगे, पालकी में बैठा ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचे, ब्रह्मा जी ने देखा कि कौन आ रहा, भाई इतना भाग्यशाली। इंद्र और यम दोनों लोग ब्रह्मा जी को प्रणाम किए, कहे प्रभु भाग्यशाली नहीं है ससुराए, महापापी है, लेकिन मैं तो फंस गया हूं बड़ा बुरा। राम के नाम का मोल क्या है यही आप बता दीजिए, मैं इसको अभी निपटा देता हूं। ब्रह्मा जी की चारों मुंह है वो चारों बुद्धि चक्कर खा गई कि राम के नाम का मोल मैं कैसे बता सकता हूं, राम के नाम का मोल क्या हो सकता है, मैं कैसे मोल लगा दूं भाई। उन्होंने कहा यह मेरे बस की बात नहीं है। तो इंद्र बोले तो प्रभु आप भी लग जाओ पालकी में, नहीं है तो पता। अब तो ब्रह्मा जी, यमराज, इंद्र पालकी में बैठा करके उसको शिव के पास ले गए कि भगवान शंकर ही तो ऐसे हैं जो हमेशा राम राम करते रहते हैं, वो तो बता ही देंगे। शंकर जी के पास जब लेकर के गए, शंकर जी भी उठ खड़े हुए, भाई कौन आया ऐसा जिसको ब्रह्मा जी को जिसने जोत रखा है पालकी में, वो कोई हल्का फुल्का आदमी तो होगा नहीं। शंकर जी भी उठ खड़े हुए, बोले क्या बात है। अरे ब्रह्मा जी कहे प्रभु क्या बताऊं, ये मेरी समस्या बड़ी विचित्र है। बोले क्या हुआ। बोले ये महापापी है, लेकिन इसने जीवन में एक बार राम बोल दिया है, और उस राम का ये मोल बता रहा है कि मोल क्या है हमें बता दीजिए। तो बताइए राम का मोल क्या हो सकता है। आप ही राम का मोल बता सकते हैं, क्योंकि आप ही राम 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 रात दिन रटते रहते हैं, श्वास में रटते हैं। आपके जैसा कोई राम नाम जपने वाला है ही नहीं। भगवान भोलेनाथ ने कहा अरे भाई राम नाम जप करके मैं आनंद को प्राप्त होता हूं, परमानंद को प्राप्त होता हूं, ब्रह्मानंद में लिप्त हो जाता हूं, लेकिन आज तक मुझे भी नहीं मालूम पड़ा कि राम नाम का मोल क्या है। तो ब्रह्मा जी बोले तो फिर लग जाओ पालकी में, अब चलो जिसका नाम है उसी से पूछा जाए। अब 4 लोग
यम, इंद्र, ब्रह्मा और शिव चारों लोग पालकी में लेकर के उसे साकेत धाम जाते हैं, हमारे ब्रह्म के पास, राम के पास उतारते हैं। प्रभु ने देखा, अरे कौन है भाई जिसे ब्रह्मा और शिव ढो रहे हैं, कोई हल्का फुल्का आदमी तो होगा नहीं। भगवान शिव ने नारायण को प्रणाम किया, कहा प्रभु समस्या बड़ी विचित्र है, आपके एक राम नाम का मूल क्या है? मैं भी राम नाम बहुत जपता हूं, आनंद में भी रहता हूं, आपकी कृपा का प्रसाद मिलता है, लेकिन आज तक मैंने यह मूल नहीं लगाया कि राम के नाम का मूल क्या है। और यह महापापी आज हम सबके कंधे पर टहल रहा है। भगवान नारायण हंसे, बोले उसको इधर बुलाओ, यहां आओ तुम। वो गया, हमारे प्रभु राम ने उसे अपनी गोदी में बिठा लिया और बिठा करके उसके सर पे हाथ रख करके कहा, अरे शिव जी, ब्रह्मा जी, मैं एक बात कहूं, राम नाम का क्या मोल है? इतना नहीं देखा आपने कि आप लोग खुद पालकी में उसे ढो करके मेरे पास तक लाए, लेकिन एक बात यह भी बता रहा हूं, ये मेरी गोदी में भी आकर के बैठ गया। सचहूं कहूं तो मुझे भी राम के नाम का मोल नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है कि राम के नाम का मोल क्या है। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, कहां कहूं लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। वह परम तत्व परमात्मा जिसका नाम है राम, वह भी अपने नाम का मोल नहीं लगा सकता। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते, जिस स्थिति में हो, जिस भाव में हो, राम बोलते रहो। संत गाते हैं, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भाव में, जिस काव में, जिस ठाव में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस भाव में, जिस गाव में, जिस ठाव में, वह मेरे परम तत्व परमात्मा का जो नाम है, राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस नामम तत्तुल्यम, राम नामम वरानने। हजारों नामों में एक राम नाम की थोड़ी सी चर्चा हो जाए तो उसकी बराबरी भी नहीं कर पाते। इसे राम नाम को, उस राम नाम को अगर आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते अपने जीवन में उतार लेते हैं, क्या होगा? गजब होगा। मैं कहता हूं गजब होगा। आपने चाय उठाया पीने के लिए, मुंह को लगाया, देह से राम बोल दिया, वो जो चाय पदार्थ थी वह प्रसाद में परिवर्तित हो गई, लग गया भोग मेरे गोविंद का। राम नाम लेते ही वह पदार्थ प्रसाद में परिवर्तित हो गया। पिया आपने, प्रसाद को पाया। भोजन का आपने निवाला उठाया, मुख में डालने के पहले राम बोले, वह पदार्थ जो है पदार्थ था लेकिन प्रसाद में परिवर्तित हो गया। आप वस्त्र पहनने लगे, यह वस्त्र क्या है? यह एक पदार्थ है, लेकिन जैसे ही पहनते समय आपने राम कहा, यह प्रसाद हो गया। आपका जीवन प्रसाद में बन जाएगा। आपके जीवन में एक राम नाम का ओहरा बन जाएगा।
और जब यह ओहरा राम नाम का आपके जीवन में बन जाएगा तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। न दैहिक न दैविक न भौतिक किसी भी प्रकार का ताप आपको प्रभावित नहीं करेगा। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपके ऊपर किसी भी प्रकार के किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। क्यों? ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर होता है जिसके ऊपर मेरे राम का अनुग्रह न हो। अगर मेरे राम का अनुग्रह है, राम का अनुग्रह 9 ग्रहों पर भारी है, इसलिए नवग्रह की पूजा छोड़ करके राम के अनुग्रह के बारे में सोचिए। और जिस दिन आपके ऊपर राम का अनुग्रह हो गया तो आपको हनुमान बनने में देर नहीं लगेगी। इसलिए मैं आज हनुमान की चर्चा कर रहा हूं जिसके ऊपर राम का अनुग्रह है। राम के अनुग्रह जिसके ऊपर है वह दिव्य है। तो आप भी अगर दिव्य होना चाहते हैं तो जिसके ऊपर राम का अनुग्रह है उसकी शरण ले लो। आपने देखा होगा कोई बिजली के तार को पकड़ता है ना तो उसको जितना करंट लगता है उस आदमी को पकड़ने वाले को और ज्यादा करंट लगता है। देखा है कि नहीं? कभी किसी से पूछना कि बिजली के तार पकड़ने पर जिसको जितना करंट लगा दूसरे वाले ने अगर उसके पैर को पकड़ लिया तो उससे ज्यादा करंट दूसरे वाले को लगता है। मैं वही कहना चाहता हूं कि जिसने राम को पकड़ लिया है वो तो राम के करंट से जुड़ गया, लेकिन जिसने राम के पकड़ने वाले को पकड़ लिया वो तो धन्य हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी गुरु के शरण में जाओगे जो राम से जुड़ा है तो गुरु को जो करंट है उससे ज्यादा करंट आपको मिलेगा। एक बात कहूं, घर में जाते हो, शौचालय में चाहे बेडरूम में लाइट दबाते हो, बत्ती जल जाती है, बटन दबाने से बत्ती जल जाती है। बत्ती कहां से आ रही है, लाइट कहां से आ रही है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होता कि यह लाइट पावर हाउस से आ रही है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी राम के साथ जुड़ा हो उसके चरणों पर अगर अपना माथा टेक देते हो तो आपके अंदर पावर आएगा ही आएगा, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राम से जुड़े हुए हमारे हनुमान जी महाराज हैं, उनके चरणों में अगर अपने माथा को टेक देते हो, उनके चरणों में अपने आप को झुका देते हो तो हनुमान जी महाराज को जितना पावर है वो पावर आपके अंदर आ जाएगा। और जब वह पावर आपके अंदर आ जाएगा तो ये बाहर की जो आंखें हैं वो जैसा काम कर रही हैं करने देना, उनसे ज्यादा आपके हृदय की आंखें ज्ञान विराग नयन उर्गारी, वैराग्य रूपी हनुमान जी आपके हृदय में आपको रास्ता दिखाने लगेंगे, आपका मार्ग दिखाने लगेंगे। और जब मार्ग दिखाने लगेंगे, जब मार्ग सूझने लगेगा तो रामचरित मानस समझ में आने लगेगा। सूझ ही रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगट, जो गुप्त है वह प्रकट हो जाएगा। इसलिए कब? जब हम उस परम तत्व परमात्मा से जुड़ने के लिए उससे जो जुड़ा है उसकी शरण में चले जाएंगे तब। तो हम चर्चा कर रहे थे कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरण रघुवर बिमल जस जोदायक फलचारी। इसकी चर्चा पिछले रविवार को हो चुकी है। आइए अगले ही दोहे पर चलते हैं। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। ध्यान रखना, ज्ञानी बनने का प्रयास करोगे न गुरु मिल पाएगा और न गोविंद मिल पाएगा। मूढ़ बन जाओ। देखो भाई, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। हाँ, बन जाओ पागल। भरत जी महाराज दूसरे जन्म में जब जड़ भरत बने, ब्रह्म ज्ञानी थे लेकिन पागल बन गए। क्यों पागल बने? कि अगर मैं सरेख बनता हूं तो मेरे पिताजी पुनः मुझे दुनिया भर का वेद पाठ सिखा करके कर्मकांड में लगा देंगे, मैं फंस जाऊंगा दुनियादारी में, विवाह शादी करवा देंगे, लड़के बच्चे में फंसा रह जाऊंगा, फिर झंझट में आ जाऊंगा। मूढ़ बन गए।
लेकिन ज्ञान कब हुआ, ज्ञान कब दिया? तो कहा जब किसी का भार अपने कंधे पर लिया। सिंधु सोवीर देश के राजा रघुगढ़ का भार अपने कंधे पर लिया, और जब कंधे पर लेते हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, चींटी सामने पड़ती है, उछल जाते हैं, तो वह दंड देने की बात करता है। रघुगढ़ कहता है कि मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा कि यमराज भी दंड नहीं दे सकते। उस समय उन्हें बोलना पड़ा। तब बोले, क्या बोले? कि बोले कि उसका कल्याण ही कर दिया। कहा राजन किसे दंड देना चाहते हो? मैं तो न शरीर हूं, न मन हूं, न इंद्रिय हूं, किसे तुम देना चाहते हो दंड? जब इतनी बात कहा, रघुगढ़ जो था सत्संगी था, एक बार देखा कंधे पर मोटा जनेऊ, उछल करके कूद पड़ा पालकी से, चरणों पर जाकर के बैठ गया। क्षमा करें मुझे, मैंने गलती से आपको अपने पालकी में लगा लिया था। आप कौन है प्रभु? इतने गुप्त रूप में है। प्रश्न परिप्रश्न करने लगा। प्रश्न करता है कि आपने कहा कि न मैं मोटा हूं, न पतला हूं, न छोटा हूं, न बड़ा हूं, न मुझे कोई द्वंद्व सता सकते हैं, न मुझे कोई आग जला सकती है, तो आप कौन है प्रभु? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या बटलोही में चावल और पानी डाल करके नीचे से आग लगाई जाएगी तो क्या बटलोही गर्म नहीं होगी? और अगर बटलोही गर्म हुई तो क्या पानी गर्म नहीं होगा? अगर पानी गर्म हुआ तो क्या चावल भात नहीं बनेगा? तो आपको अगर आपके शरीर पर कोई दंड लगता है, आपको पीड़ा नहीं होगी? अगर आपको पीड़ा नहीं होगी तो पीड़ा किसे होगी? आप हमें बताएं। इस पर रघुगढ़ के इस प्रश्न पर जड़ भरत कहते हैं, हो तो तुम बड़े ज्ञानी, लेकिन अज्ञानियों जैसी बात करते हो। तुमने जो भी ये उदाहरण दिए सावयव पदार्थ हैं, ये भौतिक जगत के पदार्थ हैं, इनका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः अच्छिद्य अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एवच नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातन। ये आत्मा है। इस आत्मा, इस सूक्ष्म जीवात्मा के अंतःकरण में जो स्वभाव घटित होता है वह स्थूल के साथ में जोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए बुद्धिहीन तनु जानिके, अपने मन को पहले यह विश्वास दिलाओ कि मैं महामूढ़ हूं। जब तक अपने को ज्ञानी मानते रहोगे तब तक अहंकार रहेगा, और जब तक अहंकार रहेगा तब तक हमारे हनुमान जी से आपका संबंध, क्योंकि उनका हनुमान नाम है। हनुमान का अर्थ जानते हो क्या होता है? हनु कहते हैं मारने को, जिसने मारा हो। किसको? मान यानी अहंकार को। जिसने मान, बड़ाई, अहंकार को जिसने मार दिया हो, उसी का नाम तो हनुमान है। तो हनुमान से मिलने के लिए पहले अहंकार को मारना होगा, और अहंकार के जब मारोगे तभी आपको अपनी मूर्खता समझ में आएगी। अभी तो आप अपने को विद्वान मानते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने अहंकार को पूजते हो। अहंकार को पूजने के कारण आप अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो, जबकि हो नहीं। इसी बात को भगवान से जब अर्जुन परिप्रश्न करने लगा तो भगवान ने भी कहा, असोचावन सोचस्तु प्रज्ञावादाश्च भासते गतासून गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो है तो बड़ा ज्ञानी, है तो महामूर्ख, लेकिन ज्ञानियों जैसी बात बस कर रहा है। प्रज्ञावादाश्च भासते, तू खाली से मूर्खों वाली बात कर रहा है। अपने को दिखा रहा है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं। ज्ञानी वानी है नहीं तू। क्यों नहीं ज्ञानी है? क्योंकि तूने अहंकार का नाश नहीं किया। अहंकार का नाश करने वाला आदमी तुरंत अपने को मान लेता है कि मैं बुद्धिहीन हूं। तो यहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जाने के, पहले अपने को क्या जानो? बुद्धिहीन जान लो। जब तक अपने आप को बुद्धिहीन नहीं जानोगे, जब तक अपने आप को
बुद्धिहीन नहीं मानोगे तब तक आप हनुमान जी को नहीं प्राप्त कर सकते। तो पहली शर्त क्या है? अपने आप को बुद्धिहीन मान लो, समर्पण कर दो कि मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, हे गुरुदेव, मैं आपके समक्ष ज्ञानी नहीं हूं। हनुमान कौन? जिसने अपने मान का त्याग कर दिया हो, हनन कर दिया हो, वही गुरु है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा पदबम व्यम तत्। जो मान का अपने हनन कर दिया हो वही निर्माण मोहा हो सकता है। और निर्माण मोहा किसके लिए है? किसी संत के लिए है। और हमारे हनुमान जी महाराज कौन है? गुरु हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज। कौन है? गुरु हैं। तो पहला शर्त क्या है हनुमान जी से जुड़ने के लिए? पहली शर्त, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। अब ध्यान देना, शब्द पर थोड़ा सा चला जाए। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो अंजनी कुमार कह सकते थे, नहीं कहा, पवन कुमार कहा। ये जो मन है ना, जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे, गुरु के चरणों में अपने आप को जोड़ेंगे, तो गुरु ही हमारे मन को सही दिशा दे सकते हैं। जो भटका हुआ मन है, पवन है, जो भटका हुआ है, जो पतित है, वो परमात्मा से प्रेम करने वाला मन कब बनेगा? जब हम गुरु से जुड़ेंगे तब बनेगा। तो सुमिरो पवन कुमार, जो मन को सही दिशा यानी परमात्मा के साथ जोड़ सकता हो, मैं उसकी वंदना करता हूं। तो मन को जोड़ना यानी पहले अपने आप को बुद्धिहीन मानो, फिर अपना मन गुरु के चरणों में सौंप दो। ध्यान रखना, पहले तो आप अपने आप को बुद्धिहीन मानो, तब गुरु के पास जाओ। और गुरु के पास जाने के बाद क्या करो? भगवान गीता के 8वें अध्याय में कहते हैं, तस्मात् सर्वेश कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च मैं अर्पित मनोबुद्धि मामेवस्य संशय। भगवान कहते हैं मन और बुद्धि मुझे दे दे। तो जब तक आप अपना मन और बुद्धि गुरु के पास नहीं देंगे, बुद्धि कैसे? अपने आप को मूर्ख मान लीजिए, बुद्धि प्रभु के पास चली गई। पहले मानो कि बुद्धिहीन हूं, ये ले लो आप, मेरी बुद्धि काम की नहीं है, ये आपको दे रहा हूं। तनु जान के फिर सुमिरो पवन कुमार, मन को भी दे दो। अब देखो, बुद्धि दे दिया, मन दे दिया, तब क्या होगा? जब मैं अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि गुरु को दे दिया, तब क्या मिलेगा? मिलेगा कुछ। जब दे दिया तो कुछ बदले में मिलेगा। तो कहा, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। दिया संसारिक बुद्धि, संसारिक मन गुरु के पास दिया, बदले में क्या मिला? आत्मबल। बल कौन सा मिला? आत्मबल। वह आत्मबल परमात्मा से मिलन का सहयोगी है, इसलिए पहले मिला आत्मबल, बल, फिर क्या मिली? बुद्धि। कौन सी बुद्धि? बुद्धि के 4 अवस्था। अब वह 4 अवस्था जो बुद्धि की है, तो कौन सी बुद्धि मिली? तो कहा ब्रह्म विद्वरिष्ठ की अवस्था वाली बुद्धि मिली। विद्या कौन सी मिली? अब बताइए, विद्या कौन सी मिली? तो हनुमान जी हमारे कैसे हैं? तो कहा, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। हमारे हनुमान जी के पास राम रसायन है, केमिस्ट्री के सबसे बड़े जानकार हैं, एकदम फिट। कौन सी बुद्धि देंगे, कौन सी विद्या देंगे? तो कहा विद्या वो देंगे जिसमें आप खोज करते रहोगे। केमिस्ट्री क्या कराती है? ये केमिस्ट्री क्या करती है? इसमें ये डालो, उसको ये डालो, इसको तीसरा बना दो, क्या तैयार हुआ? कुछ बना। ये खोज तो किसकी खोज कराएगी?
राम की। तो कौन देगा यह केमिस्ट्री की शिक्षा? कहा तुम्हारे मंत्र, जो मंत्र को मानेगा उसी को केमिस्ट्री की शिक्षा मिलेगी। तो मंत्र किसने किसने माना? कहा विभीषण माना। विभीषण, जीव रूपी विभीषण, वह जब हनुमान जी की मंत्र को, वह ज्ञान को जान जाता है तो उसको केमिस्ट्री हनुमान जी पढ़ा देते हैं। और जब केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है? कालंकाधिपति बन जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि बल मिलेगा आत्मबल, बुद्धि मिलेगी कौन सी? ब्रह्म विद्वरिष्ठ की। विद्या मिलेगी रसायन वाली। और फिर क्या होगा? जब ये तीनों मिल गया तो दैहिक दैविक भौतिक ताप हरहु कलेश विकार। ये जो विकार हैं, खड विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो हैं, इन्हें गुरु के चरणों में सौंप दोगे अपने आप को तो ये आपके अंतःकरण से धीरे 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 समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। आपकी बुद्धि को ब्रह्म विद्वरिष्ठ की स्थिति में पहुंचा देंगे। आपके आत्मबल को परमात्मा से मिलने लायक बना देंगे और आपके अंतःकरण में केमिस्ट्री का ज्ञान, यानी शोध करने की, आपके अंतःकरण में कुछ प्राप्त करने के लिए विज्ञान रूपी राम है हमारे, तो उस विज्ञान रूपी राम के लिए केमिस्ट्री आपको समझा देंगे कि कैसे मेरा राम मिलेगा। क्या किसी को समझाया आज तक? तो समझाया। कैसे समझाया? तो कहा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी महाराज सुग्गा का रूप धारण करके, तोते का रूप धारण करके तुलसीदास जी को समझाया कि ध्यान देना, अब की बार आए थे, आपने तिलक लगा दिया, चले गए, आप पहचाने नहीं, लेकिन इस बार गलती मत करना, इस बार गलती नहीं करना। तो बोले कैसे? बोले मैं सुग्गा के रूप में आपको समझा दूंगा और समझ लेना। तब वह हनुमान जी महाराज सुग्गा का रूप, तोता का रूप बना करके एक वृक्ष पर बैठ गए। और जैसे हमारे परमात्मा पुनः मिलने के लिए, टीका लगवाने के लिए चित्रकूट के घाट पर पहुंचते हैं, तो हनुमान जी महाराज सुग्गा के रूप में कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। मिला दिया राम को अपने भक्त से। एक बात कहूं, भक्त जितना व्याकुल होता है अपने भगवान से मिलने के लिए, उसका 1000 गुना ज्यादा भगवान व्याकुल होते हैं अपने भक्त से मिलने के लिए। सच बात है। भगवान के अंदर की जो तड़प होती है आप सोच नहीं सकते। जैसे ही आप राम की कथा से जुड़ते हो तो आपको स्वप्न में, आपका अंग स्पंदन में, आपके साथ में कोई अनुभव की बातें ऐसे शेयर करा करके आपको उस कथा के साथ जोड़ ही देंगे, अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। कुछ शिष्य हमारे कहते हैं गुरुजी हमने आपके दर्शन किए, कुछ शिष्य कहते हैं गुरुजी ऐसा लगा कि आप बहुत सारे लोगों के साथ पधारे हैं। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? ये सारी चीजें इसलिए होती हैं कि परमात्मा अपने साथ कनेक्शन आपका फिट कर दिए हैं। बस आपको अनुभव करने की जरूरत है। जितना आपको बेचैनी है उससे कहीं ज्यादा बेचैनी मेरे परमात्मा को है। बस इतना है कि आप अपनी व्यथा को संसार से न कर के सरकार से कहो, और सरकार की कथा कहीं भी सुनने को मिले, कहीं भी किसी भी रूप में, तो जरूर सुनो। सरकार की कथा सुनने से आपकी व्यथा समाप्त हो जाएगी। दूसरा, आपके जीवन में एक नई दिशा का निर्माण होगा। आप लोग जानते हो जिस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बच्चे एडमिशन के लिए तरसते हैं उसके संस्थापक के हाथ में श्रीमद् भगवत गीता है। विचार करिएगा, जिस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बच्चे एडमिशन के लिए तरसते हैं कि मेरा एडमिशन हो जाए, उसके संस्थापक के हाथ में क्या है?
हमारे देश के राष्ट्रपिता के हाथ में क्या है? जो महान वैज्ञानिक हुए एपीजे अब्दुल कलाम, उनसे जब पूछा गया कि आपको दिशा कहां से मिलती है, तो उन्होंने कहा गीता से मिलती है। गीता आपके जीवन की प्रेरणा होनी चाहिए, गीता आपके जीवन का गीत होना चाहिए। जिस दिन आपके जीवन का गीता गीत बन जाएगा, आपकी व्यथा समाप्त होकर के आपके जीवन की कथा शुरू हो जाएगी और आपका जीवन धन्य होने लग जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बल बुद्ध विद्या कौन दे सकता है? जिसने अहंकार का हनन कर दिया हो, वही हनुमान आपके अंतःकरण में जब आप अपने को मूढ़ बन करके सौंप देंगे। ध्यान रखना, बुद्धिहीन तनु जान के, जब अपनी बुद्धि को यह जान लो कि किसी काम की नहीं है, खुद को यह मान लो, जब तक मानोगे नहीं तब तक गुरु की कृपा होने वाली नहीं है। किसी भी ज्ञानवान व्यक्ति को गुरु नहीं मिलता। अच्छे तरह से ध्यान से समझ लेना, जिसके अंदर ज्ञान का अहंकार हो उसे गुरु नहीं मिलता। या मिलेगा गुरु तो बस उसी तरह से भटका हुआ गुरु भी मिलेगा। और जो वास्तव में खुद को समर्पित कर दिया हो, जिसने अपने मोह को, अपने अहंकार को, अपने मद को, अपने मत्सर को, अपनी कामनाओं को त्याग दिया हो, या विचार कर रहा हो कि मेरे जीवन में तो अब कुछ ऐसा नहीं रहा, अब तो मेरा जीवन सिर्फ परमात्मा का है, ऐसा विचार करके किसी गुरु की शरण धारण करता है तो उसके जीवन में फिर आत्मबल मिलता है, ब्रह्म विदृष्ट की स्थिति आती है जिसमें इष्ट प्रवाहित होने लगता है। विद्या राम के विषय में, राम के लिए आपके अंतःकरण में एक ऐसा भाव जागृत कर देता है कि रात दिन आप राम के प्रति आपकी सोच, आपकी खोज बढ़ने लग जाती है। तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, ये चारों चीजें कब मिलेगी? जब आप गुरु के शरण में जाओगे तब मिलेगी। फिर क्या मिलेगा? तो गुरुदेव की वंदना है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे गुरुदेव, आपकी जय हो। पहला, अगर जय हो तो किसकी जय हो? जिसने मान का हनन कर दिया हो, उस गुरु की जय हो। जय हनुमान। वह गुरु कौन है? तो कहा वह आत्मज्ञानी है। ज्ञान कौन सा? कहा आत्मज्ञान का, तत्व ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का जो साधक है, उस गुरु की जय हो। फिर कहा जय कपीस। ध्यान रखना, शब्दों पर अगर हम जाएंगे तो बड़ा लंबा खींचेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कह करके बताना चाहता हूं। भाव के अंतराल में जब तत्व की बातें उतरने लगे तो बड़ा लंबा खिंच जाता है। हमसे आप अगर कहो कि सिर्फ एक चौपाई पर, हनुमान चालीसा के एक चौपाई पर आप व्याख्या करें तो मुझे हफ्तों लग जाएगा, फिर भी व्याख्या पूरी नहीं होगी। इसलिए आप लोग भी उबेंगे कि अभी हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयां हैं, अभी गुरुजी एक दोहे में ही अटके हैं, एक चौपाई में ही अटके हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके कहो तो निपटाऊं तो आप लोग भी रामचरितमानस की तरफ चलोगे। लेकिन फिर यही होगा कि अगर थोड़े थोड़े में निपटोगे तो राम का रहस्य समझ में नहीं आएगा। कपीस कहते हैं, कपि मतलब होता है बंदर, और आप बंदर को तो ले लिया कि बंदर, लेकिन कपि का मतलब होता है मन। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली हो उसकी जय। जय कपीस। अच्छा, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसकी स्थिति क्या होगी? क्या होगी? तो गीता के 25वें अध्याय में कहते हैं, हे तेरजित सर्गो ऐसा साम्य स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म
तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिता। जिसका मन समत्व में स्थित हो गया है, वह ब्रह्म के साथ में तद्रूप हो गया, उसके द्वारा समस्त संसार को जीत लिया गया, उसके द्वारा आप समस्त संसार को जीत लिया गया है। वह जिसका मन समत्व में स्थित हो गया, जिसने मन को अपने बस में कर लिया, यह तेर्जिता सर्गो, उसने संसार को जीत लिया। तो उसका क्या होगा? कहा त्यों लोक उजागर। जिसने अपने मन को बस में कर लिया, वो तीनों लोकों में पूजनीय हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए जय कपीस त्यों लोक उजागर। और फिर दूसरे जो उपाय, रामदूत अतुलित बल धामा। अब यहां कहते हैं अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम के दूत, ध्यान दीजिएगा, गुरु ही राम का दूत है जो आपको राम से मिलवाता है। अब देखिए, बड़ा समझदारी वाली बात है। लोग इस शब्द को गलत तरीके से लेते हैं। अतुलित बलधामा, लोग सोचते हैं कि हनुमान जी के लिए कहा जाता है कि अतुलित बल है उनके पास। ऐसा नहीं है। अतुलित बल धामा का मतलब होता है जो अतुलित बल का धाम हो। धाम मतलब घर, जो अतुलित बल का घर हो, जिसके अंदर अतुलित बल रहता हो। तो अतुलित बल किसके पास है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा के पास ही अतुलित बल है, इसके अलावा किसी के पास। तो उस अतुलित बल को, जिसके पास अतुलित बल है, उसका घर कौन है? हनुमान जी। यानी हनुमान जी के हृदय में कौन रहता है? राम। तो अतुलित बल धामा, वह अतुलित बल यानी जो राम के धाम है, जो राम को अपने हृदय में रखते हैं, उस हनुमान जी की जय हो। विचार करना, उस अतुलित बल है किसके पास? उस परम तत्व परमात्मा के पास। उस अतुलित बल के धाम को हम प्रणाम करते हैं। राम का दूत क्यों कहा? कहा जो राम से मिलवाने का कार्य करता हो। गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम सिर्फ यह होता है कि जीव को जगत से उठा करके जगदीश से मिलवा दे। जीव को जगत से उठाए और जगदीश से मिलवाए, वही दूत का काम है। अब अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, फिर वही चर्चा पहले वाली, इसलिए नहीं कहूंगा, आप जानते हो कि अंजनी के पुत्र और पवन सुत। फिर कहा, अब कहा कि महावीर। जब अतुलित बलधामा कहा था तो महावीर कहने की जरूरत क्या थी? इसलिए कि वह अतुलित बल के धाम है, यानी अतुलित बल जिसका है उसको उन्होंने अपने हृदय में धारण किया है। अब वो है कैसे? कहा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। अब इसकी चर्चा हमें लगता है कि अगले हफ्ते करनी चाहिए, क्योंकि समय का अभाव है, समय बहुत ज़्यादा हो गया। इसलिए मैं आप सबसे यहीं पे विदा लेता हूँ। इसकी चर्चा फिर अगले सत्र में, और धीरे धीरे करके हम थोड़ा स्पीड में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेंगे, और हनुमान चालीसा को पूर्ण करने के बाद फिर रामचरितमानस में प्रवेश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।